देखिए दोस्तों, आचार्य जी की बात पर किस तरह राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी मुस्कान, आपका चेहरा तो इतना ही प्यारा है, इतना ही सुंदर है, ऐसा मन करता है कि मैं देखते ही रहूं, देखते ही रहूं और देखते ही रहूं। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुन रही गुरुजी, और मैं पहली बार वृंदावन धाम आई हूँ, और मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आई हूँ, मैं अपने भाई बहनों को लेकर आई हूँ। और मैंने आप टीवी पर जो बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम की, भोजन की, रसोई की, माताओं की, आप बिल्कुल जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही पाया है गुरुजी। और आपके आश्रम में और आपकी वाणी में जो प्रेम है, मैंने पूरे वृंदावन धाम में कहीं नहीं पाया। मुझे जो सुकून आपके आश्रम में और आपकी कथा सुनकर मिला है, वो मुझे कहीं नहीं मिला गुरुजी। आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। और आपकी मुस्कान तो गुरुजी इतनी ही मधुर है कि हम क्या ही बताएं, हम तो उसके दीवाने ही हो गए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आप सब लोग बैठ जाइए, मैया सब आगे वाली मैया बैठ जाओ। सब बैठेंगे ना तो व्यवस्था बनी रहेगी। मेरी माँ बैठ जाओ। मैं खंडवा से आया हूँ गुरु जी। अच्छा, पोथी पत्र रखवाया हूँ और आज 4 दिन हो गया। और मेरे बड़े भाई गांव पे रहते हैं, कुशीनगर जिला। मैं यहाँ रहता हूँ 30 साल से। तो अभी 5 बजे खबर आई कि वो एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए। कौन है वो आपके? बड़े भाई थे। कोई बात नहीं, आपका संकल्प हो गया, चलता रहेगा पाठ। आप चले जाओ, प्रसाद नहीं, आपके यहाँ पहुँच मेरा जाएगा। आना जाना नहीं है वहाँ। मैं 35 साल से खंडवा में हूँ। हाँ तो फिर कौन सगे भाई हैं? सगे भाई थे, पर मैं जाता ही नहीं था गांव पे। नहीं, भले नहीं जाते पर सगे भाई हैं। सगे भाई एक ही माँ के हैं। एक ही माँ के हाँ हैं। तो फिर जाना चाहिए आपको। जाता नहीं। तो यहाँ आपने पोथी पाठ कोई बात नहीं, भी तो चालू है, ये तो संकल्प हो गया, चलता रहेगा। हाँ। उसका पूरा फल मिलेगा। आप जाइएगा और प्रसाद फिर आपके यहाँ पहुँच जाएगा। भाई मरा है तो भाई जाना चाहिए ना भाई में। के यहाँ। हाँ, तो आज 5 बजे शांत हुए हो। तो आप चले जाओ। ठीक है। अभी रात्रि को 9 बजे गाड़ी है मालवा, इंदौर चले जाना, वहां से फिर दूसरा। राधे राधे गुरुजी। जेठ जी से हमारा 25-30 साल से कोई नाता नहीं है। किससे? वही हमारे जेठ जी से। भाई नाता भले नहीं है पर भाई है। आपने नाता किसी कारणवश तोड़ दिया होगा, लड़ाई झगड़े के कारण, पर खून का रिश्ता तो रहेगा ना जिंदगी भर। गुरुजी पूरा हक हिस्सा ले लिए। हाँ वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो फिर भी भाई के मरने पे तो जाना चाहिए भाई को, भाई मेरे हिसाब से। अब आप लोग जाएं ना जाएं आपकी मर्जी, पर मेरा हिसाब कहता है कि भाई 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 मर जाए तो जाना चाहिए। क्यों? तो कितना लोग बोलते हैं कि पूजा खंडित हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो संकल्प तो पहले ही हो चुका था, वो तो पूरा होके रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ। आप लोग जाइए और उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने की कोशिश कीजिए। नहीं मिलेगा गुरुजी हमको। नहीं मिलेगा फिर भी सूतक रखिएगा भाई के मरने तक का। रखेंगे, भले 13वीं में जा सकते हैं हम। हाँ जो तो भी, यहाँ हम हाँ। 2 दिन और रुके क्या, जो है ना निकल जाए कल। देख लो, आपको जाना चाहिए। अब आपके, मेरा कहना है जाना चाहिए। अब आप जाओ मत जाओ वो आपकी मर्जी नहीं, है। 13वीं तक जा सकता हूँ। अब तो जाके कोई मतलब नहीं है। हाँ आप दूर हैं तो 13 में भी जा सकते हैं, हाँ, सम्मिलित हो उससे सकते हैं। पहले 2-3 दिन पहले जाऊंगा। ठीक है ना, आपके भाई हिसाब से देख लीजिए। यहाँ 2 दिन रखूंगा। और भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बोल चाल बनाए रखना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ भैया राधे राधे। बेटा बैठ, मैया बैठ जाइए, अभी इसके बाद आप बात कर लीजिएगा। हाँ मैया भैया आज बताइए। हम महीने भर से मेरी वाइफ भी थोड़ी सी यहाँ कहाँ आने से के हैं लिए- आप? इंदौर से हैं। इंदौर से हैं ये, बताइए। और इनके थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इनकी एक ही इच्छा थी कि मैं जब तक वहाँ नहीं जाऊँगी वृंदावन, गुरु जी के दर्शन नहीं कर लूँ, बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लूँ, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। आज वो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा आज ठीक लग रही हैं? हाँ स्वास्थ्य खराब था, भागवत सुन लिया, दर्शन कर लिया, ठीक हो गए हैं? हाँ। सुंदर। आप कथा कब से सुन रहे हैं भागवत जी की? मैं सन 2017 से सुन रहा हूँ। तो आपको कथा सुनने से क्या बदलाव हुआ? मैं कथा सुनने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आके एक बार भागवत वगैरह भी हो, आपके साथ में जुड़ूं। आपने करवाया भी था? हाँ, पिछले वर्ष मैंने करवाई थी यहाँ। बिल्कुल जी। कथा वो तो- के पहले आपका जीवन कुछ और था ना? हाँ, कथा के पहले ये था कि जब तक मैं आपसे जुड़ा नहीं था 2017 में जी। धीरे धीरे आपकी कथा सुनने के बाद में मैं डेली मदिरा और
एक दो दिन छोड़ के मांस मच्छी खाता था। ये पहले जो- मांस और मदिरा खूब खाते पीते थे, फिर इन्होंने कथा सुननी स्टार्ट की, उसके बाद आप बताइए। उसके बाद से बिल्कुल ही ये सब चीज़ें मेरे से छूट गया। अच्छा। और आज तक कभी इच्छा भी नहीं होती ना उस तरफ देखना होता है। ये बहुत जरूर सुंदर। सोचता हूँ मैं तालियां बजाइए इनके लिए। कि जो ये लोग- बदलाव है कथा का। जो लोग ये कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। जी, अब जी। तो इतना मन वो हो गया है कि देखना भी पसंद नहीं है उस तरफ। जी 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 जी। और लोगों को भी बोलते हैं लेकिन अपने को वो कुछ और समझते हैं, समझाते हैं नहीं समझते हैं। कोई बात जब नहीं, तक आपकी कृपा या बिहारी जी की कृपा नहीं होगी तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होगा जब भगवान, देखो सच्ची बात तो यह है कि भगवान को अपने चरणों से आपको जोड़ना था तो आपको बुला लिया और जोड़ लिया। और ये शराब बहुत पीते थे, मैं इनको 3 वर्षों से 2017 3-4 वर्षों से जान रहा हूँ। इनके यहाँ कथा के उद्देश्य से इनके घर भी गया हूँ। हाँ, तब घर पता आए चला मेरे। था कि ये बहुत शराब पीते थे, पर जब से कथा सुननी शुरू की, इंदौर में कथा थी तो उन्होंने सुना और कथा सुनने के बाद एकदम परिवर्तन आ गया। पूर्ण रूप से ये समर्पित हो गए भगवान में। आज अच्छा खासा कमा लेते हैं, बढ़िया परिवार चला रहे हैं और सुखी हैं। ठीक है, आपको क्या कहना है बताइए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, राधे राधे। मेरी ज़िंदगी में ये जो बदलाव आया ये सब आपकी कृपा से है और बिहारी जी की कृपा से है। जब से हम लोग यहाँ से भागवत करवा के वापस गए हैं तब से वृंदावन और बिहारी जी की इतनी याद आती है कि हमारा मन वहाँ नहीं लगता। कोई बात नहीं, तन वहाँ है पर मन तो 24 घंटे ही आपका वृंदावन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका तन कहाँ है, मन तो भगवान के चरणों में है और होना ही चाहिए। तो भागवत जी भक्ति ही तो देती हैं जो कि आपको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, और आपके जीवन में देखो इसी भक्ति के परिणाम से आपके पति जो थे किसी गलत रास्ते में थे, शराब और मांस के चक्कर में, लेकिन देखो आपकी भक्ति और आपके भगवान की कृपा से देखो इनका जीवन बदल गया और आप प्रसन्न हैं। भागवत जी आपने वृंदावन में करा ली, ये बड़ी कृपा है। तो ये सब भगवत कृपा ही है। तो बिहारी जी तो सब जगह हैं ही, पर कहीं भी शरीर हो मन से हम जुड़े हैं, ये भी एक जुड़ाव है ना। हमें तो अपना कर्म भी करना है, कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करना है। ठीक है, कोई सवाल है आपका? नहीं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ा था, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। क्या हो गया था आपको? मुझे वीकनेस बहुत फील हो रही थी और तबीयत लगातार खराब रहती थी। अब ठीक है? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ आ जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप गुरुजी के पास और बिहारी जी के पास ले चलिए बस। खुश रहिए, खुश रहिए। आप आए, अच्छा है, भगवान से जुड़े रहिएगा। भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।